हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम आपको ESIC के लिए इंग्लिश का मॉक टेस्ट सॉल्व कराएंगे और ये जो है हमारा पहला मॉक टेस्ट है, ठीक है। और यहाँ पर आपको 25 क्वेश्चन इंग्लिश के सॉल्व कराऊंगा जो कि बिल्कुल मॉडरेट लेवल के होंगे, ठीक है। ना तो ज़्यादा सिंपल होगा और ना ही ज़्यादा हार्ड होगा, ठीक है। क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम लेवल का होगा और यहाँ पर हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकेंड का टाइम भी दूंगा, ठीक है, ताकि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। इतने टाइम में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है और अपना आंसर जो है अपनी कॉपी पर नोट करते चलना है। और आपको ये भी नोट करना है कि आपके कितने जो क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है। जितने क्वेश्चन आपके सही होंगे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि दूसरे लोगों को भी पता चल जाए कि हाँ मैंने कितना किया है, दूसरे लोगों ने कितना किया है, सबको इसमें से पता चलता रहे, ठीक है। तो आपको चीटिंग बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको बिल्कुल अपने हिसाब से टेस्ट पेपर को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर, और इसमें जितनी भी आपको वोकैब मिले उनको अपनी कॉपी पर जो है यहाँ पर नोट करते चलना है। पहला क्वेश्चन है, चलिए टाइम शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए आपका टाइम जो है ओवर हो चुका है। आई होप कि आप लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पर मैंने अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लेने की कोशिश की है, ताकि अगर आपका एग्जाम में जैसे भी कुछ चाहे जिस तरह के क्वेश्चन आए आप सभी को टैकल कर पाएँ आसानी से, ठीक है। तो चलिए ये पहला क्वेश्चन था, इसमें क्या करना है आपको, फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है यहाँ पर। तो द यील्ड हैज़ गॉन अप दिस ईयर व्हाइल प्राइसेस हैव फॉलन बाय हाफ, ठीक है। तो इसमें यील्ड मतलब क्या होता है, उपज। यील्ड मतलब क्या होता है, उपज या फिर फसल होता है, ठीक है। हैज़ गोन अप दिस ईयर व्हाइल प्राइसेस हैव फॉलन बाय हाफ, ठीक। तो आपको जो करेक्ट आंसर इसमें भरना था वो था ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कौन सा था, बी इसमें जो है करेक्ट होगा। कंसीडरेबली, कंसीडरेबली का मतलब होता है बड़े पैमाने पर, ठीक है। क्या होता है, बड़े पैमाने पर या फिर काफ़ी मात्रा में, ठीक है। बड़े पैमाने पर या फिर काफ़ी मात्रा में। तो जो यील्ड है यानी कि जो उपज है, हैज़ गोन अब बढ़ गई है बड़े पैमाने पर दिस ईयर, मतलब इस साल जो है उपज बड़े पैमाने पर हुई है, जबकि प्राइस क्या हुई है, आधी हो गई है, ठीक है। आगे है हैवी लॉसेस टू चिली ग्रोवर्स। तो केसिंग यहाँ पर जो है करेक्ट होगा। केसिंग मतलब क्या होता है, के कारण, ठीक है। जिसके कारण मतलब चिली ग्रोवर्स को इसके कारण क्या हुआ है, हैवी लॉस हुआ है, ठीक। तो इसमें जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर बी, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और बाकी जो वर्ड यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे प्रेफरेबली हो गया, ठीक है। प्रेफरेबली का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है विशेषता, ठीक। क्या होता है, इसका मतलब होता है विशेषता। और डेलिबरेटली मतलब होता है जानबूझकर, ठीक है। डेलिबरेटली मतलब क्या होता है, जानबूझकर। और एबिस्मल का मतलब होता है अथाह, ठीक है। वर्ड होता है एबिस्मल, ठीक है, उसी से बना है एबिस्मली। तो एबिस्मल मतलब होता है अथाह या फिर मात्र, ठीक है। तो इन सभी को आपको ध्यान भी रखना है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पर। चलिए तो चलिए आप लोगों ने इसको कर लिया होगा। इट इज़ इजी टू बी बट डिफिकल्ट टू, ठीक है। तो इट इज़ इजी टू बी यहाँ पर आपको फिल करना है और यहाँ पर भी आपको फिल करना है। तो इट इज़ इजी टू बी क्या, एक्सेप्शनल, अनइंस्पायर्ड, इंस्पायर्ड, डिमोटिवेटेड, बट डिफिकल्ट टू, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसमें सी वाला करेक्ट होगा, ठीक है। इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, इंस्पायर्ड, ठीक है। इट इज़ इजी टू बी इंस्पायर्ड, ठीक है। इंस्पायर्ड मतलब उत्साहित होना या फिर जैसे मोटिवेशन, ठीक है। तो इंस्पायर होना बहुत ही आसान है, लेकिन एक्ट करना यानी कि इसको फॉलो करना बहुत ही मुश्किल है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें जो है आपका करेक्ट होगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप चाहें तो वीडियो यहाँ पर पॉज कर सकते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन है थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम आप 10-5 सेकंड और ले लीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर इसको सॉल्व करता हूँ। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, RBI हैज़ मास्टर डायरेक्शन ऑन द इशुएंस एंड ऑपरेशन ऑफ प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स PPI इज इन द कंट्री, प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क फॉर रेगुलेशन, ऑथोराइजेशन एंड सुपरविजन ऑफ एंटिटीज
ऑपरेटिंग पेमेंट सिस्टम इन द कंट्री। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट है। आरबीआई ने क्या किया है, इश्यू किया है, जारी किया है मास्टर डायरेक्शन। ठीक है, तो आरबीआई ने मास्टर डायरेक्शन को जारी किया है ऑन द इशुएंस एंड ऑपरेशन ऑफ प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इन द कंट्री। तो जारी किया है क्यों, यहाँ पर बताया गया टू प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क। ठीक है, फॉर रेगुलेशन। तो यहाँ पर जो है हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा, बाकी कोई भी ऑप्शन इसमें से करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो आगे चलेंगे नेक्स्ट पर, जो रिटोर्टेड है, रिटोर्टेड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जवाब देना। ठीक है, रिटोर्टेड मतलब क्या होता है, मुंह तोड़ जवाब देना। और ये आपके एसएससी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है चलिए यहाँ पर फिल करते हैं। ठीक है, तो पटोंडा, ठीक है, पटोंडा इज ए स्मॉल विलेज सिचुएटेड द रॉकी बैरन लैंड ऑन द राइट बैंक ऑफ रिवर काली सिंध ए मेजर ऑफ चंबल रिवर। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए देखते हैं क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। तो ये है आपका आंसर नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर होगा। तो पटोंडा इज स्मॉल विलेज, ठीक है, एक स्मॉल गांव के बारे में बात की गई है। सिचुएटेड, ये कहाँ पर सिचुएटेड है, एमिड्स द रॉकी बैरन लैंड ऑन द राइट बैंक ऑफ रिवर काली सिंध। ठीक है, तो एमिड से मतलब होता है बीच में। ठीक है, एमिड से मतलब क्या होता है, बीच में, ये बीच में स्थित है। रॉकी बैरन यहाँ पर जो भी लिखा है, और आपका एंड यहाँ पर है ए मेजर ऑफ चंबल रिवर। तो मेजर क्या, ट्रिब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी मतलब होता है सहायक नदी। ठीक है, ट्रिब्यूटरी मतलब सहायक नदी। तो काली सिंध जो है क्या है, चंबल की सहायक नदी है, उसके बारे में यहाँ पर फिल करना है, आपको बताना है क्या है। ठीक है, तो ट्रिब्यूटरी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो पटोंडा इज स्मॉल विलेज सिचुएटेड एमिड्स द रॉकी बैरन लैंड ऑन द राइट बैंक ऑफ रिवर काली। ठीक है, तो काली मतलब काली नदी के जो है उसके बारे में बताया गया कि उसके रॉकी जो साइड है, रॉकी हिल साइड है, वहाँ पर जो है सिचुएटेड है, उसके बीच में। ठीक है, ए मेजर, और इसके बारे में काली नदी के बारे में आगे बताया गया कि ए मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल रिवर। ठीक है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। और आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोई भी वर्ड है बताने लायक तो इसमें है नहीं, सभी आसान है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं। सीताराम स्वयं विनर ऑफ द इमर्जिंग आर्टिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2017 टेल्स अस हाउ कॉमन ऑब्जेक्ट्स हिम टू डील बिगर इश्यू। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए है। टेल्स अस, हमको बताया कि हाउ कैसे कॉमन ऑब्जेक्ट इंस्पायर हिम। ठीक है, कॉमन ऑब्जेक्ट जो है उनको कैसे उत्साहित करते हैं टू डील विथ बिगर इश्यू। ठीक है, तो बिगर इश्यू से जो बड़े मुद्दे होते हैं उनसे निपटने के लिए जो कॉमन ऑब्जेक्ट हैं कैसे उनको इंस्पायर करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए। तो कुछ चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे जो डील होता है, ठीक है, डील के साथ जो जनरली जो है दो प्रीपोजिशंस का हम लोग यूज करते हैं, एक होता है डील विथ और एक होता है डील के साथ इन आता है। ठीक है, डील के साथ जो है इन आता है। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डील इन का मतलब होता है क्या, ट्रेड करना, व्यापार करना। ठीक है, डील इन का मतलब होता है व्यापार करना, और डील विथ का मतलब होता है किसी चीज़ से निपटना, व्यवहार करना। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। वैसे भी फ्रेजल वर्ब्स जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, भले ही वो डायरेक्ट आपसे ना पूछी जाएँ, बट जो है आपके क्वेश्चन के माध्यम से, कॉमन एरर के माध्यम से, फिल इन द ब्लैंक्स के माध्यम से, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के माध्यम से आपसे पूछी जा सकते हैं। तो आप फ्रेजल वर्ब्स और थोड़ी बहुत ईडियम कोई भी जानकारी जरूर रखें। ठीक है, ईडियम्स जो है कॉमन एरर में पूछ लिए जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछ लिए जाते हैं। या नहीं कि आपको कुछ सिर्फ जो है डायरेक्टली पूछा जाए तभी आपको ध्यान रखना है, आपको ऐसे भी उनको ध्यान रखना ही पड़ेगा। और ख़ास करके इस वाले पार्ट में बात करें तो जो फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, ठीक, इनको बोलते हैं फ्रेजल वर्ब्स। तो फ्रेजल वर्ब्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। और मैं आपको जो है कम्युनिटी पोस्ट पर भी फ्रेजल वर्ब आपको दे रहा हूँ, ठीक है। आप चैनल पर जाएंगे, चैनल के पेज पर तो एक ऑप्शन आपको मिलेगा कम्युनिटी का, ठीक है। तो उसमें आप लोग जाएंगे तो आपको कई सारी इमेजेस मैं वहाँ पर पोस्ट करते रहता हूँ, वहाँ पर क्वेश्चन भी आपको देता रहता हूँ क्विज के माध्यम से, ठीक है। तो वहाँ पर सभी क्विज को आपको अटेम्प्ट भी करना है, और जो वहाँ पर जो फ्रेजल वर्ब्स की मैं इमेजेस दे रहा हूँ आपको, उनको भी अपनी कॉपी पर नोट करना है, उनको लिखना है और उनके अर्थ को भी लिखना है, ठीक है। तो चलेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, चलिए देखते हैं जल्दी से। यहाँ पर है सेंटेंस इंप्रूवमेंट, आप लोग सॉल्व करें। तो चलिए आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा। द कंसुलेट जनरल एंड विथ द योगा स्कूल ट्रेनर्स ऑर्गेनाइज द इवेंट एट ए पार्क इन द टाउनशिप, ठीक है। तो चलिए इसमें देखते हैं करेक्ट आंसर कौन सा होगा। आप लोगों ने कर लिया होगा, ठीक है। आपको पता है कि यहाँ पर एंड विथ नहीं एलोंग विथ का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एलोंग विथ एक साथ आता है, तो ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। कंसुलेट जनरल के साथ साथ योगा स्कूल ट्रेनर्स, ठीक है। तो आगे चलेंगे, इसमें जो है आपको एलोंग विथ यहाँ पर फिल करना था, ठीक है। जो करेक्ट होता है वो होता है एलोंग विथ, इसका मतलब होता है के साथ साथ। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। तो आप लोगों ने इसको कर लिया होगा, ठीक है। यहाँ पर है द बर्डन ऑफ फिक्स मंथली चार्जेस, ठीक है। बर्डन मतलब भार, ठीक है। जो भार है, जो फिक्स मंथली चार्जेस का भार है, एंड फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट, ठीक है, विल बी बर्न बाई स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो एरर है वो एरर क्या है, यहाँ पर जो है बहुत ही सिंपल सा, या फिर कह सकते हो बहुत ही मुश्किल सा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए सिंपल भी होगा, कुछ लोगों के लिए मुश्किल भी होगा। यहाँ पर जो एरर, ठीक है, यहाँ पर एरर है आपका बर्न में, ठीक है। बर्न वाले पॉइंट में एरर है। इसमें देखिए दो वर्ब्स होती हैं, दो टाइप की, बियर, ठीक है। एक वर्ब होती है बियर और एक और वर्ब होती है क्या, बियर। एक वर्ब होती है बियर और एक और वर्ब है यहाँ पर बियर, ठीक है। और इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है क्या, बोर। और इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है इसकी भी क्या होती है, बोर होती है, ठीक है। बियर बियर, बोर बोर। कहानी जो है वो है आगे इसके, ठीक है। इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है बर्न, ठीक है। और इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है BORNE, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस है इसके थर्ड फॉर्म में। इस बियर का मतलब होता है, इस वाले का जो नीचे वाला है इसका मतलब होता है बर्दाश्त करना। क्या होता है इसका मतलब, लिख लेना ठीक से, मैं यहाँ पर लिख नहीं सकता हूँ, ठीक है। आपको पता ही होगा, लिखने वाला इंस्ट्रूमेंट नहीं है ठीक से मेरे पास। तो बियर का मतलब होता है बर्दाश्त करना और इसका मतलब होता है पैदा करना, ठीक है, पैदा करना। तो जब बियर का प्रयोग जो है जन्म देना के अर्थ में होगा, पैदा करने के अर्थ में होगा, तब वहाँ पर इनकी तीनों फॉर्म चलती हैं, बियर बोर बर्न, ठीक है। और जब किसी चीज़ को बर्दाश्त करना या फिर सहन करने के अर्थ में होता है तो वहाँ पर इनकी तीनों फॉर्म होती हैं, बियर बोर बर्न, ये वाला बर्न, ठीक है। तो यहाँ पर केवल इतना सा डिफरेंस है, इसके साथ ई लगा होता है, इसके साथ अकेले होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट होगा, यहाँ पर ये वाला बर्न आना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं, विल बी बर्न बाई, तो विल बी बर्न बाई, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर एरर क्या था, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में जो है आपके वर्ब से भी पूछे जाते हैं। जैसे अभी CGL Tier 2 का भी एग्जाम हुआ था, उसमें एक वर्ब पूछ ली गई थी, तो उसकी तीनों फॉर्म जो है सेम होती हैं, लेकिन उसमें ED लगा करके उसको सेकंड फॉर्म बना दिया गया था ज़बरदस्ती, ठीक। तो वहीं पर वो एरर था। तो वर्ब से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, उनकी तीनों फॉर्म से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। वर्ब्स को भी आपको पढ़ते रहना है। और फिलहाल मैं सोच रहा हूँ कि आपको जो है वर्ब की एक क्लास दे देता हूँ, ठीक है। तो उसमें जो वर्ब की फॉर्म है तो उसमें आपका ये कवर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिलहाल आपको इनको जो है ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस बियर का मतलब होता है पैदा करना और इसका मतलब होता है बर्दाश्त करना, सहन करना, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, तो आप लोगों ने इसको कर लिया होगा, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर है द कंट्री इज करंटली सफरिंग फ्रॉम
आ वेब नेट वायलेंस अगेंस्ट वीमेन एंड चिल्ड्रेन एमिड ए ह्यूज क्राइम वेब। ठीक है, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फ्रॉम ए वेब ऑफ। ठीक है, वेब ऑफ होना चाहिए, तब आपका ये जो है यहाँ पर इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है, करेक्ट, तो वेब ऑफ होना चाहिए, फ्रॉम ए वेब ऑफ। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि जो कंट्री इज करंटली सफरिंग फ्रॉम, जो देश है वो इस समय वर्तमान समय में सफ़र कर रहा है किस चीज़ से, वायलेंस की लहर से। ठीक है, वायलेंस यानी कि अपराध की लहर से जो है सफरिंग कर रहा है। ठीक है, और आगे है अगेंस्ट वीमेन एंड चिल्ड्रेन एमिड ए ह्यूज क्राइम वेब। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जो है नेट का कोई काम नहीं था, यहाँ पर जो है ऑफ होना था। आगे चलेंगे। तो चलिए आप लोगों ने इसको सॉल्व किया होगा। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो द स्टेट रीलिंग फॉर एन अग्रेरियन क्राइसिस फॉलोइंग फार्मर्स एजिटेशन हैज़ अप्रूव्ड अ सब्सिडी ऑन इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ टू फार्मर्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कौन सा, रेलिंग अंडर। ठीक है, रेलिंग अंडर वाला हमारा जो है करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, रील अंडर एक ईडियम होता है। ठीक है, रील अंडर एक ईडियम होता है और इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ के वजन के कारण किसी चीज़ को ले जाने में मुश्किल होना। ठीक है, किसी चीज़ के वजन के कारण किसी चीज़ को ले जाने में बहुत ही मुश्किल होना, उसको बोलते हैं रील अंडर। ठीक है, तो किसी चीज़ का भार ज़्यादा है तो उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में परेशानी होती है, उसी को बोलते हैं रील अंडर। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर रील अंडर होना चाहिए। तो द स्टेट रील अंडर एन अग्रेरियन क्राइसिस फॉलोइंग फार्मर्स। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं कौन सा जो है हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पर जो है देखेंगे द पार्टिसिपेंट्स इंक्लूड हंड्रेड्स ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन हु वेंट दियर फर्स्ट टेस्ट ऑफ योगा। ठीक है, तो इस तरीके क्वेश्चन मैंने आपको जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाली क्लास में करवाई हुई हैं। ठीक है, जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की अभी मैंने 2 क्लासेस आपको दी हैं, आगे और भी क्लासेस आएंगी अभी उसकी, तो उन क्लासेस को आप लोग जरूर लगाएं, वहाँ पर इस तरीके क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे करेक्ट क्या है, द पार्टिसिपेंट्स इंक्लूडेड 100 ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन हु वेंट दियर फर्स्ट टेस्ट ऑफ योगा। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा कौन सा होना चाहिए, तो वेंट दियर फर्स्ट टेस्ट ऑफ योगा विच गोट दियर फर्स्ट, विच वेंट दियर फर्स्ट हु गोट दियर फर्स्ट। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर भी जो है वर्ब से संबंधित एरर है, इसमें यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर वेंट के स्थान पर गोट होना चाहिए, वेंट के स्थान पर गोट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर कह रहे हैं कि स्कूल चिल्ड्रेन हु वेंट दियर फर्स्ट टेस्ट ऑफ योगा। ठीक है, योगा को मतलब पहली बार करने के लिए यहाँ पर बात कर रहे हैं कि उन्होंने योगा का पहले बार टेस्ट लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर है गो की सेकंड फॉर्म आई हुई है, जो गो की जाने के सेंस में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर गेट की सेकंड फॉर्म होनी चाहिए, गेट मतलब पाना या फिर किसी चीज़ को करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा करेक्ट आंसर गोट होना चाहिए, जो कि यहाँ पर आएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर जो है सी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह है पैराजंबल और आप लोग चलिए सॉल्व करें। तो आप लोगों ने इसको कर लिया होगा। ठीक है, पैराजंबल है, अगर चाहें तो आप लोग थोड़ा सा टाइम यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पैराजंबल है, हो सकता है आपको सॉल्व करने में इसको थोड़ी सी परेशानी हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होगा। द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस
इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। एंड यूनिक रोल ऑफ द रिसोल्यूशन स्टेम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट इज reaffirm द सेंट्रल सिक्योरिटी काउंसिल फॉर डीलिंग विथ ऑल टाइप ऑफ क्राइसिस इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आपकी जो है पढ़ने की हैबिट अगर थोड़ी सी अच्छी होगी तो आप लोग यहाँ पर लास्ट वाला सेंटेंस पढ़ोगे, सिक्योरिटी काउंसिल डीलिंग विथ, ठीक है। तो सिक्योरिटी काउंसिल जो है किससे डील कर सकती है, डीलिंग विथ, तो किससे डील करेगी, डीलिंग विथ के बाद दैट वाला सेंटेंस नहीं आएगा, ठीक है। एंड वाला सेंटेंस नहीं आएगा, रिसोल्यूशन स्टेम्स फ्रॉम द फैक्ट, ठीक है, ये हो सकता है। लेकिन यहाँ पर डीलिंग विथ किसी चीज़ से डील करने की बात हो रहा है, और उसके बाद है ऑल टाइप ऑफ क्राइसिस इन द वर्ल्ड, ठीक है। अगर थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी है तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल फॉर डीलिंग विथ ऑल टाइप ऑफ क्राइसिस इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो वर्ल्ड में जितने भी घटनाएं हैं सभी को डील करने के बारे में यहाँ पर बात कर रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा जो है एस जो है लास्ट वाला पार्ट होना चाहिए, जो एस वाला सेंटेंस है ये लास्ट में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर जो है इस तरीके का है कि जो ये है पैरा जंबल, ठीक है, थोड़ा सा बता देता हूँ, हो सकता है कुछ लोग पहली बार कर रहे हों। तो एक होता है पैरा जंबल, पैरा जंबल में क्या होता है कि एक पैसेज कह सकते हो या फिर एक ही सेंटेंस, जैसे यहाँ पर एक ही सेंटेंस है, कभी आपको एक पूरा सेंटेंस भी अलग अलग मिलते हैं, ठीक है। तो इनके पार्ट्स को अलग अलग कर दिया गया है और सभी को इधर उधर कर दिया गया, ठीक। जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस क्या ऑब्जेक्ट होता है हमारा जो सेंटेंस का रूप होता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को पहले लिख दिया गया है, फिर इसके नीचे वर्ब आ गया है, उसके नीचे सब्जेक्ट आ गया है, यानी कि इन सभी चीज़ों को अलग अलग कर दिया गया है, ठीक है। तो और आपको कहा गया है कि करेक्ट ऑप्शन में आप ऑर्डर में जो है इनको मैच करिए, ठीक है, करेक्ट सीक्वेंस में इनको आपको करना है। और यहाँ पर ये चीज़ दिया गया है कि जो पहला सेंटेंस है और जो लास्ट वाला सेंटेंस है इनको फिक्स कर दिया गया है, ठीक है। यानी कहा गया है कि ये वाला पार्ट जो है पहला और 6वां नंबर यहाँ पर फिक्स है, अंदर के PQRS 4 ऑप्शन है जो कि बदले गए हैं, ठीक है। तो इन्हीं PQRS को आपको करेक्ट सीक्वेंस में यहाँ पर लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर एस वाला हम लोग पढ़ें तो हमको ये लगा कि एस के बाद ही 6वां नंबर होना चाहिए, ठीक है। एस जो है एस के बाद ही 6वां नंबर यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर डील विथ यानी किसी चीज़ से डील करने की बात कर रहा है और वो है ऑल टाइप ऑफ क्राइसिस इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो एस वाला हमारा लास्ट में होना चाहिए। हमने ऑप्शन में देखा कि एस लास्ट में हो सकता है कहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। तो यही जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिलहाल इसको आप लोग चाहें तो पूरा बैठ के अच्छे से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस, उसके बाद आएगा क्यों, दिस रिसोल्यूशन स्टेम्स फ्रॉम द फैक्ट, स्टेम फ्रॉम, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है स्टेम फ्रॉम, ठीक है। स्टेम फ्रॉम का मतलब होता है निकलना, ठीक है। स्टेम फ्रॉम का मतलब क्या होता है, निकलना। द फैक्ट, स्टेम फ्रॉम द फैक्ट, उसके बाद आएगा पी एंड यूनिक रोल ऑफ द, उसके बाद एस सिक्योरिटी काउंसिल फॉर डीलिंग विथ ऑल टाइप ऑफ क्राइसिस इन द वर्ल्ड, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ज़्यादा टाइम यहाँ पर स्पेंड नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आप लोगों ने इसको कर लिया होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या होना चाहिए। तो द रीजन वाई द कोर्ट रूम्स इन इंडिया दैट इंडियंस आर, एक चीज़ यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। जो 6 नंबर है हमारा, 6 नंबर, ठीक है, ये वाला, इसमें आया हुआ है अदर, ठीक है। और क्या कर सकते हैं यहाँ पर, फेथ इन जुडिशरी देन इन द आर क्लोज्ड विथ पेंडिंग केसेस में नॉट बी बाय नेचर बट दैट दे हैव ग्रेटर, ठीक है, ग्रेटर, और उसके नीचे है अदर ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको पता होगा कि दैन के बाद अदर का यूज किया जाता है, ठीक है, सॉरी अदर दैन होता है, दैन के बाद अदर नहीं। तो यहाँ पर जो है हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, तो द रीजन वाई द कोर्ट रूम्स इन इंडिया, तो जो हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर है क्या, कोर्ट रूम्स है, ठीक है। तो कोर्ट रूम्स हमारा सब्जेक्ट है, तो इसके अनुसार आगे वर्ब होनी चाहिए,
यहाँ पर सब्जेक्ट मतलब जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है। सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, कोर्ट रूम्स की बात कर रहा है, तो आगे जो है इसके प्लूरल वर्ब होनी चाहिए, ठीक है। तो प्लूरल वर्ब जो होनी चाहिए वो है ऑप्शन नंबर आर वाला, ठीक है। आर वाला यहाँ पर है, इसमें आर आया हुआ है, ठीक है। इसमें जो है आर आया हुआ है, ठीक है। इसके बाद यानी कि एक के बाद इंडिया आर क्लोग्ड विथ पेंडिंग केसेस में नॉट बी, ठीक है, ये होना चाहिए। और तो आर वाला जो है आंसर होना चाहिए। इसमें कौन कौन सा है आर, तो ये 3 ऑप्शन तो कट गए हैं इसमें, ठीक है। ये 3 ऑप्शन यहाँ पर नहीं होंगे, आर वाला होगा। और आर के बाद में या तो पी आएगा या फिर क्यू आएगा, ठीक है। तो आर के बाद देखते हैं क्या होना चाहिए, मे नॉट बी। दैट इंडियंस आर लिटिजियस, इंडियंस आर लिटिजियस, फिर उसके बाद बाय नेचर, बट दे हैव ग्रेटर फेथ इन द जुडिशरी देन इन द अदर ब्रांचेस ऑफ गवर्नेंस, ठीक है। यहाँ पर जो है आप एक चीज़ मैच कर सकते हैं, यहाँ पर ग्रेटर, ठीक है। यहाँ पर है क्या, ग्रेटर, और इस वाले पार्ट में आया है देन। आपको पता होगा जब कंपैरेटिव डिग्री का हम लोग यूज करते हैं तो जो कंपैरेटिव वर्ड होता है उसके बाद में क्या यूज करते हैं, देन का, ठीक है। देन का यूज किया जाता है यहाँ पर, देखिए कंपेयर करने के लिए, बाय नेचर बट दैट दे हैव ग्रेटर, और उसके बाद फेथ इन द जुडिशियरी, ठीक है। ग्रेटर फेथ इन द जुडिशियरी देन इन द अदर ब्रांचेस ऑफ गवर्नेंस, ठीक है। तो यहाँ पर जो फेथ की बात कर रहा है कि जुडिशियरी में, जुडिशियरी की अपेक्षा अदर ब्रांचेस ऑफ गवर्नेंस, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए कौन सा, क्यों वाला जो पार्ट है ये हमारा लास्ट में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जो क्यों वाला पार्ट है ये होना चाहिए कहाँ पर, लास्ट में, ठीक है। तो क्यों के बाद ही 6 आएगा, क्योंकि देन इन द अदर ब्रांचेस ऑफ गवर्नेंस, ठीक है। तो इसको चलिए यहाँ पर जो है हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप लोग इसमें और भी कुछ चीज़ ढूंढ सकते हैं, इसी तरीके से हिंट आपको ढूंढना है। फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, टाइम ज़्यादा नहीं लगाना है, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं क्या होना चाहिए। वी नो दैट लेजिटिमेट एंड मोर एक्सेप्टेबल डेमोग्राफिक डिबेट इज व्हाट मेक्स डेमोक्रेटिक डिसीजन मोर देन एनी अदर्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो है देन आया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या है, देन आया हुआ है, और मोर देन होता है तो एक तो मोर यहाँ पर है, ठीक है, और कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है, मोर एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो यहाँ पर या तो ऑप्शन नंबर पी लास्ट में होगा या फिर ऑप्शन नंबर एस वाला जो है लास्ट में होना चाहिए, ठीक है। पी और एस वाले, यानी कि एक ऑप्शन तो चलो हट गया, अच्छा एक ही ऑप्शन हटा है, बाकी पी और एस जो है आए हुए हैं, ठीक है। आपको पता ही होगा कि मोर के बाद जो है देन आता ही है, ठीक है। इस तरीके से यूज किया जाता है। फिर हम यहाँ पर हिंट लगा रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आ जाए, हो सकता है अलग कुछ हो, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक डिसीजंस, अब ऑप्शन से थोड़ा आप लोग हिंट ले सकते हैं, ठीक है। पी से शुरू करके देखते हैं, पी वाला, वी नो दैट लेजिटिमेट एंड मोर एक्सेप्टेबल, नहीं ये नहीं होगा, डेमोग्राफिक डिसीजंस मोर लेजिटिमेट, यहाँ पर ये वाला जो है ऑप्शन नंबर एस और पी को देखिए, ठीक है। डेमोग्राफिक डिसीजंस मोर लेजिटिमेट एंड मोर एक्सेप्टेबल, ये आपका जो है करेक्ट होना चाहिए। मोर लेजिटिमेट का मतलब होता है वैध, वैध करना किसी चीज़ को, ठीक है। एंड मोर एक्सेप्टेबल, ठीक है, बिल्कुल सेम हमने आपको यहाँ पर जो है पैरेललिज्म होता है एक, एंड के इधर जो होता है इस साइड भी उसी तरीके का यहाँ पर वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे वर्ब है तो दोनों एक ही तरीके के वर्ब होते हैं, यहाँ पर कंपैरेटिव है, कंपेयर किया जा रहा है तो एक ही तरह की चीज़ को यहाँ पर जोड़ा जाएगा। तो मोर लेजिटिमेट एंड मोर एक्सेप्टेबल होना चाहिए, उसके बाद होना चाहिए देन एनी अदर्स, ठीक है। तो जो है हमारा लास्ट में एस पी होना चाहिए, और छठवां तो लास्ट में आएगा। तो एस पी वाला लास्ट में कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट होगा, यहाँ पर एस पी वाला जो है लास्ट में है। इसी तरीके से आपको एग्जाम में करना है फिलहाल, ठीक है। बाकी टाइम लगा करके तो हर कोई सॉल्व कर लेगा, लेकिन आप लोगों की रीडिंग जो है जितनी अच्छी होगी और अंडरस्टैंडिंग जितना अच्छा होगा, आप उतना अच्छा इसमें जो है परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसी तरीके से यहाँ पर आपको बता सकता हूँ, ज़्यादा इसके डिटेल में नहीं जा सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है।
तो फिलहाल आपको इसी तरीके से समझना है। बाकी आप लोग चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर आप जो है टेलीग्राम से इसका जो है पूरा डाउनलोड कर लेना इसको, तो वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो चलिए इसमें देखते हैं करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इम्पार्क्ड, ठीक है। यहाँ पर एक वर्ड आया इम्पार्क्ड, और इम्पार्क्ड यहाँ पर है, देखिए इम्बार्क्ड के साथ जो है प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है, हमेशा ध्यान रखना। तो इसको भी आपको नोट करना है, ठीक है। इम्बार्क ऑन, ये एक इम्बार्क ऑन, ठीक है। इम्बार्क ऑन एक फ्रेजल वर्ब पर कह सकते हो, इसी तरीके से यूज होता है। इम्बार्क के साथ जो है करेक्ट प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है, ठीक है। जो वर्ड इम्बार्क है इसके साथ जो है एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन हमेशा जो है ऑन ही आता है। तो इम्बार्क के साथ यहाँ पर देखिए ऑन यहाँ पर भी है, ऑन यहाँ पर भी, ठीक है। तो दो जगह ऑन है, तो इसको आपको यहाँ पर एक थोड़ी सी हिंट मिल गई, यानी कि एक के ऑप्शन के बाद अच्छा, एक ऑप्शन के बाद छठवां ऑप्शन तो आ नहीं सकता, क्योंकि छठवां ऑप्शन अपनी जगह पर फिक्स है, ठीक है। छठवां ऑप्शन क्या है, अपनी जगह पर फिक्स है। तो इसका मतलब यही है कि एक ऑप्शन के बाद आर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जो पहला सेंटेंस है वो आर से शुरू होना चाहिए। तो आर वाला ऑप्शन में देखेंगे तो दो ऑप्शन है हमारे पास आर वाले, ठीक है। तीन ऑप्शन हमारे कट गए हैं, दो ऑप्शन है यहाँ पर आर वाले, ठीक है। आर के बाद दोनों में क्यों आया है, तो चलिए पढ़ते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ एम्बार्क ऑन ए कॉन्स्टिट्यूशनली मंडेटेड, और उसके बाद मंडेटेड, उसके बाद होना चाहिए इलेक्शन इन जम्मू कश्मीर टू अलाउ द पीपुल टू चूज देयर एक्चुअल रिप्रेजेंटेटिव्स टू कैरी आउट अ डायलॉग, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा, कौन सा हमने मैच किया, आर होना चाहिए। आर के बाद क्यों, तो जो यहाँ पर पीपुल हैं उनको कहा गया है कि चूज देयर एक्चुअल, ठीक है। पीपुल क्या करते हैं, चूज कर सकते हैं अपने एक्चुअल रिप्रेजेंटेटिव्स को, ठीक है। तो पी के बाद जो है एस वाला, पी के बाद एस वाला ऑप्शन नंबर जो है ई यहाँ पर जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर करेक्ट होगा। सबसे पहले हमने क्या देखा कि इम्बार्क के बाद जो है ऑन होना चाहिए, ठीक है। इम्बार्क के साथ जो है करेक्ट प्रीपोजिशन ऑन होना चाहिए, हमको दो ऑप्शन में मिला है, बट पहले ऑप्शन के बाद छठवां आ नहीं सकता है, क्योंकि ये फिक्स है, ठीक है। इसके बीच में चार पार्ट हैं, तो जो आर वाला है यही हमारा इम्बार्क के बाद आएगा। और यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे तो द पीपुल टू चूज देयर एक्चुअल, जो लोग हैं वो चूज कर सकते हैं अपने एक्चुअल, किसको चूज कर सकते हैं, यहाँ पर इलेक्शन को ऑन ए ये नहीं आएगा, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव्स, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ठीक है, उनको चूज कर सकते हैं, उनके चूज करने की बात हो रही है, यानी कि जो है ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर जो है हमारा जो है करेक्ट होगा, ठीक है। तो आपको जो है इसको ध्यान रखना है। और इम्बार्क ऑन का मतलब होता है शुरू करना, ठीक है। इम्बार्क ऑन का मतलब क्या होता है, शुरू करना होता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और मंडेट का मतलब होता है जनमत, ठीक है। मंडेट का मतलब क्या होता है, जनमत होता है, कॉन्स्टिट्यूशनली आपको पता ही है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो चलिए इसमें देखते हैं हमारा कौन सा आंसर जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। इट इज़ द कंपैरेटिव डाउनग्रेडिंग in terms of service conditions of the teaching profession and basic infrastructure requirements that has made it unattractive for talent, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर एस को देखिए, दैट हैज़ मेड इट, जो कि इसे बनाता है। इट के बाद क्या हो सकता है, ठीक है। इट के बाद जो है एंड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तो होगा नहीं, ठीक है। एंड वाला नहीं आएगा, आप वाला भी नहीं आ सकता है इसके साथ प्रीपोजिशन से। इस इट के बाद कौन से प्रीपोजिशन आएंगे, ठीक। इट के बाद तो वर्ब आती है, ठीक है। तो वर्ब हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर है, अनअट्रैक्टिव, ठीक है। तो इट के बाद जो है यही वाला पार्ट आ सकता है इसमें, और इसमें से कोई भी पार्ट आ नहीं सकता है। इट के बाद ना तो इन टर्म ऑफ सर्विस कंडीशन आएगा, ना तो ये वाला आएगा, ना ही ये वाला आएगा। इसका मतलब ये है कि एस वाला जो है लास्ट में होना चाहिए, एस वाला जो है लास्ट में होना चाहिए। तीन ऑप्शन तो हट गए हैं, ठीक है। तीन ऑप्शन यहाँ पर हट गए हैं। आप लोग चाहो तो
ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप लोग चाहो तो इसको जो है अरेंज कर सकते हो, इनके अर्थ को समझ करके धीरे धीरे, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेकर के इनको अरेंज कर सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पर मैं थोड़ा सा फास्ट कराने के चक्कर में आपको इस तरीके से बता रहा हूँ, और इसी तरीके से एग्ज़ाम में किया भी जाता है, ठीक है। जो स्टूडेंट्स जो सिलेक्शन लेते हैं वो इसी तरीके से करते हैं, ना कि वो पूरा बैठ करके इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। और फिलहाल चलिए उसके बाद यहाँ पर जो है, यानी कि हमारा जो सेंटेंस है या तो क्यों से शुरू होगा या फिर आर से, ठीक है। तो पढ़ते हैं, इट इज़ द कंपैरेटिव डाउनग्रेडिंग, आर वाला या फिर क्यों, ठीक है, ऑफ द टीचिंग प्रोफेशन, और क्यों कौन सा है, एंड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो डाउनग्रेडिंग, इट इज़ द कंपैरेटिव डाउनग्रेडिंग एंड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, नहीं, ऑफ वाला जो है हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए, ऑफ द टीचिंग प्रोफेशन, ठीक है। डाउनग्रेड मतलब होता है गिरना, ठीक है, गिरना होता है। तो ऑफ द टीचिंग प्रोफेशन क्यों वाला होना चाहिए, तो क्यों वाला जो है ऑप्शन नंबर जो है बी इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। बी वाला जो है ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। बाकी आप लोग इसको पूरा अच्छे से अरेंज कर लीजिए, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब चलिए आ गया है आपका जो है क्लोज टेस्ट, और आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ लीजिए एक बार, उसके बाद यहाँ पर मैं टाइमर स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिए इसको जल्दी से। यहाँ पर चलिए पढ़ने का टाइम अभी आपका शुरू होता है, ठीक है। 15 सेकेंड आपको दूंगा पढ़ने के लिए, आप जल्दी से पढ़ लीजिए। 10 सेकेंड आपके हो चुके हैं, 5 सेकेंड और दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए आपका टाइम हो चुका है, चलिए इसको शुरू करते हैं। द ब्रेन इज द बॉडीज कंट्रोल सेंटर, अंडरनीथ इट्स फोल्ड मोर देन 100 बिलियन nerve organize and examine incoming and as a guide for the organism, ठीक है। तो ब्रेन के बारे में यहाँ पर जो है पूरा सेंटेंस आप लोग पढ़ेंगे, तो ब्रेन के बारे में बात की गई है, ठीक है। ब्रेन के बारे में जो है सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की जाएंगी, ठीक है। तो ब्रेन क्या है, बॉडीज कंट्रोल सेंटर, बॉडी का जो है कंट्रोल सेंटर है। अंडरनीथ, अंडरनीथ मतलब होता है नीचे, ठीक है। इट्स फोल्ड मोर देन 100 बिलियन नर्व्स, मतलब कहने का है कि इसमें जो है 100 बिलियन नर्व्स होती हैं। ऑर्गेनाइज एंड एग्जामिन इनकमिंग, एग्जामिन करते हैं किसको, जो नर्व्स होती हैं किसको एग्जामिन करते हैं, इनकमिंग मटेरियल, एविडेंस, न्यूज़, इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन को, ठीक है, इनकमिंग इन्फॉर्मेशन जो उनके अंदर सूचना आती है उसको एग्जामिन करते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि इन्फॉर्मेशन जो होता है इसके साथ कभी भी एस नहीं लगाया जाता है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन को इन्फॉर्मेशंस कभी भी नहीं लिखा जाता है। एग्जाम में यहाँ पर कॉमन एरर में क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाली क्लास है उसमें इस तरीके के रूल आपको बताए गए हैं। कौन कौन से वर्ड होते हैं, बहुत सारे वर्ड होते हैं जिसमें एस या ई एस नहीं लगाया जाता है। वो जो मेरी दूसरी सेकंड क्लास है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, उसमें ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की गई, ठीक है। आगे है, इसमें चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बाकी यहाँ पर जो है चलिए जल्दी से इसको सॉल्व करिए। आप लोगों ने कर लिया होगा, ठीक है। इसमें इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है। एंड एक्ट, ठीक है, एंड एक्ट एज ए गाइड फॉर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। क्या करता है, एग्जामिन करता है जो इनकमिंग जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जो आने वाली सूचनाएं हैं उनको एग्जामिन करता है। और एक्ट एज ए गाइड फॉर ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म मतलब जीव, ठीक है। तो जीव के जो है क्या करता है, एक्ट करता है गाइड के रूप में, ठीक है। उस जीव को एक गाइड के रूप में एक्ट करता है, गाइड की तरह से एक्ट करता है जीव के लिए, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट पर। चलिए इसको जल्दी से यहाँ पर देखते हैं क्या होगा। आप अमाउंटिंग टू ओनली 2% ऑफ द टोटल वेट ऑफ ए ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फिल करना है। तो यहाँ पर हमने आपको जो पिछला वाला वीडियो था जो ESIC MTS वाला था, उसमें काफ़ी जोर दे के आपको मैंने कहा था कि डिस्पाइट और इंस्पाइट दोनों का मीनिंग जो है क्या होता है, सेम होता है, ठीक। मैंने आपको वहाँ पर काफ़ी देर तक इस चीज़ को बताया था और इस पर जोर दिया था कि आपको जो है इसको ज़रूर ध्यान रखना है, ठीक है। आप लोग पता नहीं ध्यान दिए होंगे कि नहीं, तो मैंने वहाँ पर आपको अच्छे से इसको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, डिस्पाइट इज इक्वल टू इंस्पाइट, ठीक है, इन स्पाइट। यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए और सी की बात हो रही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी की बात हो रही है। तो डिस्पाइट इज इक्वल टू इन स्पाइट ऑफ, ठीक है।
इन स्पाइट ऑफ। तो इन स्पाइट के साथ प्रीपोजिशन ऑफ लगता है, डिस्पाइट के बाद प्रीपोजिशन ऑफ नहीं लगता है। यहाँ से बहुत सारी एरर्स आपके एग्जाम में पूछी आती हैं, तो आपको इसको जो है ज़रूर ध्यान रखना है कि डिस्पाइट इन स्पाइट ऑफ, इसका मतलब होता है के बावजूद, ठीक है, इसको लिख लेना। इसका मतलब दोनों का होता है के बावजूद, दोनों का मतलब होता है क्या, के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ के बाद ऑफ लगाया जाता है, इन स्पाइट के बाद ऑफ लगता है, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता है। और यहाँ पर आया हुआ है ऑफ, तो हमारा जो है इन स्पाइट हमारा जो है करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा, ठीक है। इसका मतलब होता है के बावजूद। तो अमाउंटिंग द ओनली 2% ऑफ द टोटल वेट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी का केवल 2% भाग लेने के बावजूद द ब्रेन एलो, आगे चलेंगे नेक्स्ट पर। तो आप लोगों ने इसको सॉल्व किया होगा, ठीक है, टाइमर नहीं चला, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। द ब्रेन एलोन यूजेस 1/5 ऑफ द ऑक्सीजन इनहेल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात थी कि जो 2% भाग लेने के बावजूद, ठीक है, बॉडी का 2% भाग होने के बावजूद जो ब्रेन है वो 1/5 ऑक्सीजन को यूज करता है, ठीक है। और आगे है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फ्रेजिल ऑफ द बॉडी, ठीक है, तो पार्ट होगा, ठीक है, मोस्ट फ्रेजिल पार्ट्स, ठीक है, ऑफ द बॉडी। ये जो है बॉडी के फ्रेजिल मतलब होता है आसानी से टूटने वाला, कमज़ोर, ठीक है। तो जो सबसे फ्रेजिल पार्ट है बॉडी का वो क्या है, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया, ठीक है। आगे चलेंगे और यहाँ पर जो है ऑफ द बॉडी एंड देयरफॉर, और इसलिए, ठीक है, आप लोग जल्दी से फिल कर लीजिए। वन ऑफ द मोस्ट प्रोटेक्टेड along with the spinal cord the brain forms the central, ठीक है, सेंट्रल सिस्टम, यहाँ पर सिस्टम सेंट्रल, यहाँ पर है सिस्टम, ठीक है। आपको बीच में फिल करना है तो क्या पढ़ेंगे, नर्वस, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा इसको साइंस वाले चैप्टर में कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा करेक्ट आंसर ये होगा, ठीक है। आगे चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्लोज टेस्ट हो गया है क्लोज, ठीक है। आगे चलेंगे और ये है कॉमन एरर के क्वेश्चन। चीटिंग नहीं करना है, केवल पहला क्वेश्चन ही सॉल्व करना है यहाँ पर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन के लिए आपको अलग से टाइम मिलेगा, ठीक है। फिलहाल टाइम ओवर हो चुका है। चलिए यहाँ पर देखते हैं। द ओल्ड प्रीस्ट डिसाइडेड टू सेक्रीफाइस द गोट एज एन ऑफर टू गॉड, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको आई होप सॉल्व किया होगा। यहाँ पर जो एरर है वो है ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में एरर है। एरर क्या है कि जो ऑफर आया है ये गलत है, ठीक है। ऑफर है जो ये गलत है, यहाँ पर ऑफर के स्थान पर ऑफरिंग होना चाहिए, ठीक है। ऑफरिंग होना चाहिए, ठीक है। करेक्ट क्या होगा, ऑफरिंग, ठीक है। ऑफर क्या होता है, ऑफर मतलब किसी को जैसे पैसा वगैरह के लिए जो देने के लिए होता है उसको बोलते हैं ऑफर। लेकिन जो गॉड वगैरह के लिए होता है, ऑफरिंग का मतलब होता है चढ़ावा, ठीक है। ऑफरिंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है चढ़ावा, इसका मतलब चढ़ावा, आहुति, बलि, ये सब होता है, ठीक है। तो ये गॉड के लिए क्या होगा, चढ़ावा। यहाँ पर सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस मतलब बलि देना, द गॉड, गॉड की बलि देना, एज एन ऑफरिंग टू गॉड, ठीक है, ईश्वर के चढ़ावा के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ऑफरिंग होना चाहिए, ना कि ऑफर। ऑफर जो है यहाँ पर बिल्कुल गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करें। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके आप शेयर ज़रूर करें, ठीक है। अपने फ्रेंड्स लोग को बताएं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और यहाँ पर आपके एसएससी के लिए, ईएसआईसी के लिए जितनी भी मुझसे हो सकती हैं आपको इंग्लिश की क्लासेस लगातार दे रहा हूँ, ठीक है। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम्स, कॉमन एरर, ठीक है, बहुत सारे हर तरह के वीडियोज़ आपको इंग्लिश से रिलेटेड मिल रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर करें और यहाँ पर आप लोग जो है वीडियोस लगाते भी रहें, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं क्या होगा। इन ए डेमोग्राफिक सोसाइटी एवरी वोटर हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कास्ट देयर वोट इन द इलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। तो काफ़ी आसान वर्ड है जो एरर है, ठीक है। और मैंने आपको जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाली क्लास में इस तरीके की जो है एरर आपको कराई भी है। जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाली क्लास है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसमें जो है एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लिए हैं, उसी के साथ में आपको रूल्स भी बताए हुए हैं, ठीक है। तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग उनको ज़रूर लगाएं। हमने आपको वहाँ पर ये बताया था कि जब एवरी हमारा सब्जेक्ट के रूप में होता है, ठीक है, कहीं पर, तो इसके बाद जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको भी पता होगी, ठीक है। लेकिन एक चीज़ हमने वहाँ पर और भी बताया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कि ये जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है केवल सब्जेक्ट और वर्ब का ही नहीं,
आगे आने वाला जो प्रोनाउन होता है, जो एडजेक्टिव होता है, उनका भी एग्रीमेंट होता है। ठीक है, आगे जो प्रोनाउन आएगा, जो एडजेक्टिव आएगा वो भी सब्जेक्ट के अनुसार ही आएगा। ठीक है, ना कि केवल वर्ब। ठीक है, केवल वर्ब ही नहीं बल्कि जो प्रोनाउन और एडजेक्टिव भी सब्जेक्ट के अनुसार यूज होते हैं। जब यहाँ पर एवरी आया है तो एवरी के साथ आपको पता होगा सिंगुलर माना जाता है, तो यहाँ पर हैज़ जो है वर्ब आई हुई है जो कि सिंगुलर है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, वर्ब जो है क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। बट यहाँ पर आप लोग देखेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कास्ट देयर ओट। ठीक है, दियर आया हुआ है जो कि क्या है, रॉन्ग है। यहाँ पर दियर के स्थान पर हमको सिंगुलर का यूज करना पड़ेगा। दियर क्या है, प्लूरल बता रहा है, जबकि एवरी के अनुसार हमारा सिंगुलर हो जाता है यहाँ पर सब्जेक्ट, तो हमको सिंगुलर यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं हिज का। ठीक है, या फिर चाहें तो हिज और हर, हिज और हर दोनों यहाँ पर मतलब ये पूरा यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देयर के स्थान पर इस पूरे को भी यूज कर सकते हैं, या फिर केवल हिज का भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। हिज और हर का मतलब ये है कि जो मतलब मेल फीमेल दोनों के लिए, या फिर जो जनरली है हिज का भी प्रयोग कर सकते हैं। दोनों के लिए हिज का भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कास्ट हिज और हर वोट इन द इलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, ये हमारा जो है करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो एवरी के अनुसार यहाँ पर ये सिंगुलर माना जाता है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर जो है प्रोनाउन की जरूरत होगी। ठीक है, चलेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा आसान। तो चलिए यहाँ पर आप लोगों ने इसको किया होगा। वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स आर प्लानिंग टू स्टार्ट अ न्यू वेंचर। ठीक है, वेंचर मतलब होता है प्रयास करना। ठीक है, यहाँ पर जो है वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स, यहाँ पर आई हुई है वर्ब आर। ठीक है, और इस तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको बताने की जरूरत है नहीं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कराए हुए हैं। ठीक है, तो वन ऑफ के बाद जो होता है, वन ऑफ के बाद तो हमारा जो है प्लूरल नाउन होना चाहिए। ठीक है, नाउन कैसा होना चाहिए, प्लूरल, वन ऑफ के बाद में, जो कि फ्रेंड्स है, जो कि करेक्ट है। और उसके बाद आया है वर्ब, लेकिन ये वर्ब जो है सिंगुलर होनी चाहिए। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि वन ऑफ के बाद में जो सब्जेक्ट आता है प्लूरल आता है और वर्ब सिंगुलर आती है। यहाँ पर जो है आर, जो कि गलत है, यहाँ पर आर के स्थान पर इज होना चाहिए। ठीक है, सिंगुलर होना चाहिए। और जो आपको यहाँ पर मैं जो करवाता हूँ कंसेप्ट बूस्टर एक्सरसाइज, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसको भी लगाते रहें। ESIC के एग्जाम में भी वहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, कॉमन एरर या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट के रूप में। जो उसमें रूल होते हैं आपको रिवाइज होते रहते हैं, तो आप लोग उसको भी लगाते रहें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलहाल, तो चलिए इसमें देखते हैं। आप लोग को पढ़ने में 10 सेकेंड लग जाएगा। ठीक है, तो द पीपुल विथ बाइपोलर डिसऑर्डर एक्सपीरियंस शिफ्ट्स बिटवीन elevated moods and periods of depression and therefore exhibit quick charges in their every levels। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एरर क्या है, बहुत ही सिंपल सी एरर है। यहाँ पर एरर है पहले पार्ट में, इस वाले पार्ट में यहाँ पर जो पीपल है, पीपल के साथ जो है दा का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, पीपल के साथ जो है आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। यहाँ पर जो पीपल है, यहाँ पर जनरली, ठीक है, जनरली सभी लोगों के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो जब सभी मतलब जनरली बात होती है तो वहाँ पर आर्टिकल दा का यूज नहीं किया जाता। आर्टिकल दा क्या होता है, एक डेफिनेट आर्टिकल है और एक किसी निश्चित किसी खास चीज़ को बताने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर पीपुल है, जो जनरली लोगों की बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं कि दा का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करें। तो आप लोगों से यही उम्मीद कराऊंगा कि आप लोगों ने पूरे टेस्ट को अच्छे से दिया होगा। ठीक है, और जो भी आपके सही क्वेश्चन हैं प्लीज़ उनको कमेंट जरूर करें, ताकि सभी लोग कंपेयर कर पाएँ खुद को कि मेरे कितने सही है, मेरे कितने सही है। ठीक है, तो और इस क्वेश्चन में क्या एरर है, बी सूक माई सेल्फ ड्राई ऑन द पोर्क एंड रिटर्न टू द वार्मथ ऑफ द कैबिन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एरर क्या है, बहुत ही सिंपल सी एरर है। यहाँ पर प्रोनाउन संबंधित एरर है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, आई, माई, मी, माई सेल्फ। ठीक है, आई का जो होता है क्या होता है, माई सेल्फ होता है, और जो वी होता है, बी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, आवर सेल्फ होता है। ठीक है, आवर सेल्फ होता है, तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं माई सेल्फ क्या है, गलत है, बी है सब्जेक्ट, तो बी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आवर सेल्फ से होना चाहिए। ठीक है, जो कि करेक्ट होगा। तो ये था आज का टेस्ट। आई होप कि आप लोगों को, ठीक है, आप लोग आपके एग्ज़ाम के लेवल का ही है, आप लोगों को पसंद आया होगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।